तो थोड़ा लेट से है वो सुन लें कि आप किसी भी वैल्यू को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पीछे कुछ भी नहीं सीखे हैं कोई बात नहीं, ये समझ में आइए कि आज के बाद कोई भी रिजल्ट को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ का लूप का लेंथ बताना है तो हम लिखेंगे 25 प्लस माइनस 0.2 मीटर। इसमें से ये वाला वैल्यू जो है 25, ये असल में एल का रोल प्ले करेगा और ये डेल्टा एल का, दोनों में मीन छुपा हुआ है, मीन लिखा हुआ नहीं रहेगा। ये मत सोचिए कि आप ये तो ये का है लिख रहे हैं। लेंथ में दो चीजें हैं, एक उसका लेंथ दूसरा उसका एरर। लेंथ में दो चीजें हैं, एक उसका लेंथ एक उसका एरर। जैसे कि मान लो हम बार बार ये बात करते हैं कि यहाँ वायर है और वायर में रेजिस्टेंस होता है, तो मान लो किसी वायर का रेजिस्टेंस लिखा हुआ है 20 प्लस माइनस 0.3 ओम, मतलब कि ये वाला इसका रेजिस्टेंस है और ये वाला इसका रेजिस्टेंस में एरर है। दिस वन इज योर आर, दिस वन इज योर डेल्टा आर। जैसे मान लीजिए कोई बाइक चला के मेरे पास आया, हमने पूछा आपका वेलोसिटी कितना था, उसने बताया मेरा वेलोसिटी 60 प्लस माइनस, लिख दे रहे हैं ज्यादा ही हो गया लेकिन चलो लिख देते हैं, 2 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब ये है कि दिस वन इसका वेलोसिटी है और ये वाला उसका एरर है, तो इसको v मानेंगे, इसको डेल्टा v, ये ध्यान रखिएगा। तो अब मान लो अगर हम 0.2 को 25 से डिवाइड कर दे तो कहलाएगा रिलेटिव एरर ऑफ लेंथ। रिलेटिव एरर ऑफ लेंथ कितना है तो 0.2 बाई 25। रिलेटिव एरर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 0.3 बाई 20। रिलेटिव एरर ऑफ वेलोसिटी कितना है तो 2 बाई 60। कैमरा यहाँ आप बोर्ड देखने लगते तो मेरा नजर ऐसे हो जाता है, तो आप लोग से करने बार बार ध्यान रखना है कि वो कैमरे पे देखना है ना, हम बोर्ड का वहां पे देखते हैं तो फंस जाते हैं, आपसे मेरा कनेक्शन छूट जाता है। तो रिलेटिव एरर का डेफिनेशन, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द मीन ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज, इसी रेशियो कहते हैं कौन सा एरर, रिलेटिव एरर। नेक्स्ट परसेंटेज एरर, इसी चीज को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे तो वो परसेंटेज एरर कहलाएगा, मतलब डेल्टा ए मीन बाय ए मीन को आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये कहलाएगा परसेंटेज एरर। देख रहे हैं आप, तो ये आप दो चीज कॉपी कर ले, ये 100 से मल्टीप्लाई किया, वहां पे बहुत ही ज्यादा साइन कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब इस तरह जो आप बेसिक आइडिया सीखे, इसमें ये बात जो आप सीखे ये मेन है, ये बात जो आपने सीखा ये बहुत मेन है। अब इसी से हम लोग आएगा पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है, मेरा ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्रेयांशी ने कहा मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है। वेरी गुड शुभ शक्ति, आपने पढ़ लिया है सिग्निफिकेंट फिगर, वेरी गुड। मेरा ऑडियो आ रहा है ना? ये श्रेयांशी ने लिखा है मेरा ऑडियो नहीं आ रहा, उस समय नहीं आ रहा था, और पहले का मैसेज है क्या? श्रेयांशी ऑडियो आ रहा है, अभी जस्ट में लिखा है श्रेयांशी मेरा ऑडियो आ रहा है, तो हमें बताओ। अब आपको ही भेज दिए, और किन्हीं को दिक्कत हो रहा है ऑडियो में? चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी भी नहीं आ रहा है? आप लोग को ऑडियो आ रहा है? ऑडियो आ रहा है, किसी को आ रहा है? बताओ भाई। आ रहा है, तुषार ने कहा आ रहा है, ऑडियो क्लियर है। एक बार फिर से तुम हटके फिर से रिज्वाइन करो। हाँ नेटवर्क में प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इस पे हम कुछ सवाल आपको दिखाने जा रहे हैं एनसीईआरटी का, वो गौर से देखिएगा। स्क्रीन शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर कर चुके हैं, आपको दिख रहा है। हम आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन भी दे देते हैं ताकि आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। एनसीईआरटी हम ओपन कर दिए हैं, नोटेशन ऑफ, आपको बोलने का मौका है, आप बोल सकते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन आने दीजिए। जैसे ये एक न्यूमेरिकल नॉर्मल था, न्यूमेरिकल जो भी है ये आपके एनसीईआरटी से हम दे रहे नॉर्मल सा समझने के लिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 2.6 आपको दिख रहा होगा। 2 clocks are being tested against a standard clock located in a national laboratory at 12 noon by the standard clock. The reading of the 2 clocks are, मतलब समझ लो 2 क्लॉक है, उनका रीडिंग दिया हुआ है सीधा सीधा। इतना ज्ञान नहीं देखना है कि भाई चेक कर रहा है क्या कर रहा है। मंडे को क्लॉक 1 में इतना, क्लॉक 2 में इतना, क्लॉक ट्यूसडे को, ये सब रीडिंग दिया हुआ है। तो आपको इसमें क्या क्या करना है? इफ यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रिसीजन विद टाइम इंटरवल,
अब इसमें तो ये सवाल जैसा होगा, हम इस पर भी नहीं बात कर रहे हैं, इस पे हम बात नहीं करें, प्रिसीजन पे बात करेंगे हम लोग, इस पे बात नहीं करें। नॉट टू बी, क्या लिखा है यार, रिपब्लिश, अरे रिपब्लिश नहीं कर रहे भाई, ये सवाल देखो, ये वाला, वो सवाल हम छोड़ दिए, वो सवाल कुछ और था, आपको जो हम सिखाना चाह रहे हैं उस सवाल पे आते हैं। पहले 2.7 हमको लगा कि उसमें वैल्यू दिया हुआ है। 2.7 देखेंगे, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम का आपने टाइम पीरियड निकाला है, ध्यान से देखिएगा। इन सक्सेसिव मेजरमेंट आपने उसका कई बार टाइम पीरियड निकाला, तो क्या क्या रीडिंग आया। एक बार आपका रीडिंग आया 2.63 सेकेंड, एक बार आपका रीडिंग आया 2.56 सेकेंड, एक बार आपका रीडिंग आया 2.42 सेकेंड, और एक बार आपका रीडिंग आया 2.71 सेकेंड, और एक बार आया 2.80 सेकेंड। कितना रीडिंग लिया आपने, देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 और 5, 5 रीडिंग हमने लिया है, आपको दिखाई दे रहा है 5 रीडिंग। तो कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, क्योंकि रिलेटिव एरर को ही तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर आता है। तो देखो यहाँ पे 5 अलग अलग मेजरमेंट है, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80। सबसे पहले सबका मीन वैल्यू निकाला। आप देखिए सॉल्यूशन, क्योंकि ये इतना आसान चीज को पढ़ा के हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, फिर भी बोल दे रहे हैं। सॉल्यूशन आपके एनसीईआरटी में देखो, सबको जोड़ के 5 ही था, तो 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड करने पे कितना आया वैल्यू, 5 से डिवाइड करने पे वैल्यू आया 2.62 सेकेंड। अब उसके बाद किया हर एक वैल्यू को 2.62 से माइनस कर रहा है, देख रहे हैं आप, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी, 0.01, माइनस में 0.06, माइनस में 0.20, माइनस में 0.9 और 0.18। तो एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, तो एब्सोल्यूट एरर इन्हीं सब को कहेंगे जो कि प्लस में वैल्यू होगा, जितना भी वैल्यू है उसको प्लस में, ये सारा दिख रहा है, ये सारा वैल्यू को प्लस में बोल दोगे तो हर मेजरमेंट का वो एब्सोल्यूट एरर है। मतलब पहले वाले का एब्सोल्यूट एरर 0.01, दूसरे वाले का एब्सोल्यूट एरर प्लस में 0.06। अब जितना भी एरर आया सबका प्लस में मीन वैल्यू निकालेंगे, सबको देखो, सब एरर को जोड़े, दिख रहा है ये सारा एरर 0.1, 0.6, सबको जोड़ के 5 से डिवाइड किए तो कितना आया 0.11। तो आप गौर करो, सब वैल्यू का एवरेज आया था 2.62 और एरर का एवरेज आया 0.11। तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 2.62 प्लस माइनस 0.11, यानी रिजल्ट कहां से कहां के बीच लाई करेगा, 2.62 प्लस 0.11 से लेके 2.62 माइनस 0.11 के बीच। हम चुपचाप आंसर पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, जो समझाया वही चीज है। और यहाँ पे यही जोड़ के वैल्यू लिख दिया कि 2.73 से 2.51 के बीच में। मीन कैसे निकलेगा, मीन निकालने का तरीका, पॉइंट मीन बोलते रिलेटिव एरर निकालने का तरीका, 0.11 को 2.62 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 0.1 को 2.6 से डिवाइड कर दिया, और अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से इंटू कर दो। दिख रहा है आपको, डेल का सिंबल लगाया है, उसका कोई जरूरी नहीं है आप सिंबल याद करें। 4% का लगभग एरर आया। तो आपको इस सवाल में कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि हमको ये इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना, ये सब नहीं पूछता है स्कूल में। स्कूल में मेनली यहाँ से आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से। किसी को दिक्कत है इसमें, बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कोई भी। इस सवाल में किसी को दिक्कत है, ये सवाल 2.7 की बात कर रहे हैं। सर लगता तो नहीं है, ये समझ में आ गया अच्छे से। दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, बीच में बच्चे वाला चीज है कि नहीं, ये बच्चे वाला चीज है। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से थोड़ा दिमाग लगेगा, तो हम लोग बात करते हैं। बाकी किसी को दिक्कत हो वो बोल सकते हैं, और किसी को दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। शेयरिंग स्टॉप करते हैं। हेडिंग डालिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ये न्यूमेरिकल आपको खुद से बना लेना है, और ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल आप चाहें तो बना सकते हैं। इसके लिए हमसे मत उम्मीद रखिए कि हम आपको लिखवाएं और ये बनवाएं, ये बकवास। टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अच्छा ये बता दें कि सबको हम स्लिप भेज दिए हैं, जितने लोगों ने पेमेंट किया, 4 ही लोग थे वो, लेकिन उनको हम स्लिप भेज दिए हैं। शायद किसी ने अगर पेमेंट किया हो और वो हमको बताए हो और हम उनको स्लिप ना भेजे हो, तो प्लीज़ आप हमको बताएं कि आपने स्लिप नहीं भेजा, या स्लिप भेज दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप अभी 11th में, आपको आइडिया नहीं है क्या है, तो हम आपको स्लिप भेज देते हैं। ना भी भेजे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है कि आपने पेमेंट कर दिया है। फिर भी आप जब भी पेमेंट जो भी कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा, और हमसे जो भी नंबर या बैंक नंबर जो भी लिए उसका। और स्लिप हम सबको भेज दिए, उम्मीद है हमको, जितने लोग भी पेमेंट किए, सबने नहीं किया, जितने लोग भी किए उनको। फिर भी किसी का बकाया होगा प्लीज हमको बताइएगा, हम स्लिप भेज देंगे। ओके, देखिए ध्यान से। मेरे ख्याल से 3 ही लोग का तो स्लिप भेजना था, 3 लोग को भेजे, शायद 3 या 4, मुझे याद भी नहीं, वाले में कंफ्यूज जाते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, आपको म्यूट कर दिए हैं। टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर।
कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। देखो अब इसमें कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है समझाते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब दो अलग अलग क्वांटिटी को आप या तो ऐड करेंगे, या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो डिवाइड करेंगे, या तो उसका पावर में कुछ होगा। तो उस केस में एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे पहला नंबर देख रहे हैं हम लोग, लाइट्स ऑफ करने दो, लाइट ऑफ, एक फैन लाइट से डायरेक्ट कनेक्टेड है, गर्मी लगने लगता है लाइट ऑफ करते हैं तो। देखो सबसे पहला है एरर ऑफ सम। एरर ऑफ सम मतलब ऐड कर रहे हैं तो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। एरर ऑफ सम, मान लो मेरे पास दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है ए जिसका वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। मतलब ए में दो चीजें हैं, एक तो उसका वैल्यू, दूसरा उसका एरर। ये मत समझिए कि ये ए काट दिए, यहाँ ए मीन लिखा हुआ समझ लेना, ठीक है। ए में दो चीजें हैं, एक ए एक उसका एरर, ठीक है। उसी तरह से एक दूसरा क्वांटिटी है बी जिसका बी प्लस माइनस डेल्टा बी, देख रहे हैं, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यानी एक उसका वैल्यू एक इसका एरर। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, लेट z इज इक्वल टू ए प्लस बी, मान लो दोनों को ऐड करने पे जो बना उसका नाम हमने z रखा। ये एनसीईआरटी के तरीके से हम नाम लिख रहे हैं ताकि आप बुक भी पढ़े तो आपको अच्छा लगे, ना तो साइड बुक में कुछ और लिख देता है। a और b, तो z लिख दिए a प्लस बी का सम। तो सुनो, जब फाइनल क्वांटिटी z आया, दो चीज को ऐड करके, तो z में भी दो चीज होगा, यहाँ z में भी दो चीज होगा, यार z में भी दो चीज होगा, एक होगा z और दूसरा होगा उसका डेल्टा z। एरर भी तो होगा, तो z में भी दो चीज होगा, एक होगा z एक उसका एरर, हमको वही पता करना है। फिलहाल z इज इक्वल टू a प्लस बी है, तो हम a की जगह a का वैल्यू और b की जगह b का वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ तक हम कुछ नहीं किए हैं, यहाँ तक सिंपली हमने लिखा है कि हाँ भाई कौन सा टर्म क्या है, देख रहे हैं, यहाँ तक हम कुछ किए ही नहीं है काम। कहीं कोई समस्या लीजिए, अभी तक तो हम आपको बोले, अच्छा आपको म्यूट कर दीजिए, म्यूट तो कर ही चुके हैं, फिर भी कोई अगर बीच में बोलना चाहे तो हैंड रेज कीजिएगा। ठीक है, खैर आगे बात कर रहे हैं हम लोग। z इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा z में a प्लस b दो क्वांटिटी है, तो हम अब a की जगह a का वैल्यू डालते हैं और b की जगह b का वैल्यू डालते हैं। ध्यान रखिएगा, सबको उसके एरर के साथ लिख रहे हैं। तो देखो z की जगह पे क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z। a की जगह क्या लिखेंगे बताओ, a प्लस माइनस डेल्टा a। b की जगह क्या लिखेंगे, b प्लस माइनस डेल्टा b। ध्यान रखेंगे हमने क्या किया, z जो है वो a और b को जोड़ने पे आया है, ठीक है। ए और बी को जोड़ने पे कोई क्वांटिटी जेड आया है, तो जेड में भी दो चीजें हैं, एक उसका वैल्यू एक उसका एरर। ए में दो चीजें थी, एक उसका वैल्यू एक उसका एरर। बी में दो चीजें थी, एक उसका वैल्यू एक उसका एरर। ए प्लस बी को एक साथ रखे, प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस इंटू प्लस माइनस अगेन प्लस माइनस। तो अगर हम प्लस माइनस कॉमन निकालेंगे तो जब भी प्लस माइनस कॉमन निकलेगा प्लस बचेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देख लो ए प्लस बी एक साथ, प्लस माइनस कॉमन, डेल्टा ए डेल्टा बी, कोई दिक्कत नहीं। z प्लस माइनस डेल्टा z। a प्लस बी से z क्यों काट दिए पता है, क्योंकि z किसके इक्वल है, a प्लस बी के इक्वल है। प्लस माइनस दोनों साइड से हट गया, तो डेल्टा z इज इक्वल टू क्या बना, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यानी यहाँ से रूल क्या आया, रूल ये आया कि जब दो क्वांटिटी ऐड होता है, जब दो क्वांटिटी ऐड होता है तो फाइनल क्वांटिटी का एरर, फाइनल क्वांटिटी का एरर बाकी दोनों क्वांटिटी के एरर के ही सम के इक्वल होता है। एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस रूम का टेम्परेचर एक बार दिया हुआ है 25 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, और एक टेम्परेचर T2 दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो पूछेंगे कि बताओ T1 प्लस T2 कितना होगा। तो इस रूल के हिसाब से जब दो क्वांटिटी ऐड होगा तो वैल्यू तो ऐड होना ही है। जब यहाँ जो लिखा है वो काम इसके साथ होगा, एरर के साथ के लिए रूल बता रहे हैं। तो वैल्यू 25 10 35 प्लस माइनस, लेकिन उसका एरर भी ऐड होगा, यानी फाइनल टेम्परेचर में ये हो जाएगा 0.5 डिग्री सेल्सियस। यानी ये टेम्परेचर T1 प्लस T2 है, उसका ये एरर। समझ में आया। तो इसका रूल ये होगा कि when two quantities are added then the absolute error of the final quantity will be the sum of the absolute error of the individual quantities। हम लिखवाएंगे रूल लास्ट में, फिलहाल आप इसको लिख लें, और इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछें।
इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछे, क्योंकि ये जरूरी चीज सिखा रहे हैं। हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं वैसे, और धीरे धीरे डाउट क्लियर हो जाएगा। शुरू शुरू में अजीब लग सकता है। बोलिए। फैन चलाते हैं तो गर्मी लगता है या ठंडा लगता नहीं है, मतलब आवाज होता है ज्यादा, और फैन के साथ लाइट भी कनेक्टेड है। रिपीट करने बोला है हमको हर्षवर्धन। ओके, वीडियो में कभी कभी नेटवर्क इशू हो सकता है, प्रॉब्लम होगा तो आप हमको बताएंगे, ठीक है? बिल्कुल। कभी मेरी ओर से प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे आपको एक टावर दिखाएगा जहाँ लिखेगा कि मेरा ही बैंडविड्थ लो है या कुछ बताएगा, तो हमको आप तुरंत बताएंगे, ठीक है? ये समझ में आ गया? किसी को नहीं बोलना है। इसमें कुछ नहीं था, दो क्वांटिटी था ए और बी, दोनों को ऐड किए तो फाइनल क्वांटिटी जेड मिला। जेड मतलब दोनों का सम। जेड में भी दो चीजें हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ए में भी दो चीजें हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा बी। और बी में भी दो चीजें हैं, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अच्छा मान लो ये एरर ऑफ सम है, आपको एक बार समझा लेते हैं, फिर रूल लिखवाएंगे लास्ट में। रूल के लिए हम जगह छोड़े हुए हैं, आपको जगह नहीं छोड़ना है, रूल अंत में एक बार में लिखवाएंगे, ठीक है? आपको हम एक बार और म्यूट कर रहे हैं। आज गर्मी में क्यों इतना लग रहा है? मेरा जो ये ऑफिस कोचिंग है ना, ये पूरा शीशा पैक्ड है, और फैन चला रहे तो ये लाइट जल जा रहा है, ये वाला फैन से कनेक्टेड है, इसीलिए हमको 1 मिनट हम फैन नहीं चलाएंगे, तो हमको ये चालू करके आने दो। इसके बाद एक और क्लास लेना है 12th वालों का, तो मैं भी जब इतना गर्मी लग रहा है आज, पता नहीं इस मौसम में लग रहा है, पता नहीं। ओके, अब फैन का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी आवाज करता लेकिन चलेगा। चलो ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एरर ऑफ सम के बाद एरर ऑफ डिफरेंस के ऊपर। नंबर दूसरा, एरर ऑफ डिफरेंस। एरर ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस पूरा नहीं लिख रहे हैं इस बार। ए है और बी है, ध्यान सुनिएगा। ए प्लस बी ना होके इस बार ए माइनस बी है। ए प्लस ना होके ए माइनस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सोच के बताइएगा। एग्जाम्पल में अगर मान लो यही सवाल है, एक टेम्परेचर T1 है। अच्छा आप ये लिखे कि नहीं लिखे? लिख लेना था आपको, हम इसलिए रुकते हैं कि आप लिख रहे हैं। हम शौकिया यहाँ पे गप नहीं मारते रहते बीच में रुक के, आप लिख रहे हैं, ये सोच रहे हैं, फोटो नहीं भेज रहे हैं। एक टेम्परेचर अगर मान लो 25 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा टेम्परेचर 10 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ T1 माइनस T2 क्या होगा? तो आप बोलेगा माइनस है, तो ये तो जो है, जो ये बोल रहा है वही इसका मेन वैल्यू। T1 माइनस T2, 25 माइनस 10 15 प्लस माइनस, एरर का क्या होगा वो अभी हम चेक नहीं किए हैं, इसलिए रुके हुए हैं। ध्यान सुनना, ये आप लिख लिए हैं या स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अब ध्यान सुनना। इस बार ए माइनस बी किए, अगर हम ए माइनस बी कर रहे हैं तो इसको मिटा रहे हैं जहां जहां, ध्यान दीजिए। ये वाला हम माइनस किए, माइनस, तो जेड का जगह लिखे जेड प्लस माइनस जेड, ए का जगह ये वैल्यू, बी का जगह ये वैल्यू। देखो ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, ध्यान देना, ब्रैकेट तोड़ते हैं। ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी, माइनस जब इंटू होगा प्लस माइनस तो माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, लिखने का तरीका फिर प्लस ही माइनस रहेगा। प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस ही माइनस होगा, मतलब दोनों साथ में दिख रहा है ना, माइनस प्लस अगेन माइनस प्लस ही है, प्लस माइनस ही रहेगा वो, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि माइनस इंटू हो के वो माइनस प्लस हो जाए और कुछ बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। तो यहाँ पे ए माइनस बी एक साथ, इससे और इससे प्लस माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस माइनस कॉमन, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, देख रहे हैं, डेल्टा ए प्लस माइनस निकला तो यहाँ प्लस ही बचेगा, प्लस माइनस जब भी निकलता है प्लस ही बचेगा। तो यहाँ चमक रहा है, प्लस माइनस कॉमन, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ देखना ध्यान से, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इस बार जेड से ए माइनस बी कट गया, प्लस माइनस हट गया, तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस माइनस दोनों साइड से हटा दिए। मतलब इस बार दोनों का एरर का ऐड ही हो रहा है, मतलब T1 माइनस T2 होने पे वैल्यू तो माइनस होगा लेकिन एरर फिर से प्लस होगा 0.5 डिग्री सेल्सियस।
समझ में आए ट्रिक वाला रूल? दो क्वांटिटी चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, उस दो क्वांटिटी का ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो फाइनल क्वांटिटी है उसका एरर बाकी दो इंडिविजुअल क्वांटिटी के हमेशा सम के ही इक्वल होगा, चाहे वो ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट, एरर हमेशा ऐड ही होगा। रूल नीचे हम लिखवाने जा रहे हैं, रूल लिखिएगा, कॉपी कर लीजिए पहले, और किसी को डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके कुछ भी बोल सकते हैं, बोलना चाहिए आपको, क्योंकि हम बस आप ही लोग के लिए जिम्मेदार है, आप ही 31-32 लोग के लिए जिम्मेदार है, हम कोई देश के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं पूरा फिलहाल के लिए। सर ये माइनस वाला भी लिख लेना पूरा। हाँ ये भी लिखिए। नंबर 2 देखें, एरर ऑफ डिफरेंस, जगह नहीं था हम डिफर लिखे छोड़ दिए, एरर ऑफ डिफरेंस के लिखेंगे, एग्जाम्पल दोनों काउंट होगा, रूल नीचे हम लिखवा देते हैं। अभी रूल जरूरी है, अभी आपको हम मसाला तैयार करवा रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल में सीधे कूदेंगे हम लोग तो ये सब का जरूरत पड़ेगा। अभी आप स्कूल जाना शुरू करेंगे, आपको समय कम मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, कम टीचर आपको हो सकता है प्रेशर डालेंगे, डेली डीपीपी टीचर लोग भी बहुत सारा हर साल एक फोटोकॉपी लेके भेजते रहता है, तो उस तरह से हम नहीं चाहते कि आप परेशान हो, आप सही तरीके से पढ़ें। अभी आपको काफी समय मिल रहा है, उसका यूज करें, स्कूल खुलते हैं आपको समय कम मिलेगा। चलिए लिखिएगा, बोल सकते हैं, रूल बोलने जा रहे हैं, रूल नंबर पहला यही इसका रूल, when two quantities are added or subtracted, when two quantities are added or subtracted, when two quantities are added or subtracted, आज गर्मी इतना क्यों लग रहा है भाई, ये काम रूम ठंडा जल्दी नहीं कर रहा है। when two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result, इसको absolute error ही कह दे रहे हैं, the absolute error in the final result is the sum of SUM sum. The absolute error in the final result is the sum of the absolute errors in the individual quantities. The absolute error in the final result is the sum of the absolute errors in the individual quantities. Repeat करेंगे, when two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute errors in the individual quantities. ये रूल एनसीईआरटी के लिखवाए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे आपके एनसीईआरटी से ये लिखवाए हैं, एनसीईआरटी से कोई एग्जाम्पल उठा लेते हैं, मान लो देखो ये सब बहुत बच्चा वाला चीज है, इतना टीचर बच्चा वाला नहीं पूछता, लेकिन फिर भी कई लोग गलती करता है, देख सकते हो आप शायद एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 2 पॉइंट, देखो रूल हम यहाँ से लिखवाए हैं, देखो दिख रहा है, ये एनसीईआरटी का रूल है, कितना अच्छा से लिखा हुआ है। तो क्यों हम लोग साइड बुक के चक्कर में पड़े, जो एनसीईआरटी इतना अच्छा से लिखा हुआ है, हर साल हम लिखवाते नहीं थे, बच्चों को बोलते थे बुक से लिख लेना, लेकिन आपको हम लिखवाए हैं। एग्जाम्पल 2.8 देखिए, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर, एक का टेम्परेचर देखो T1 कितना है 20 ± 0.5, एक का है 50 ± 0.5, तो बोलता है टेम्परेचर डिफरेंस निकालने, तो भाई T2 - T1 करोगे तो 50 में से 20 घटाओगे 30 बचेगा, लेकिन एरर तो ऐड ही किया ना, देख लो तो आंसर, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको दिमाग लगाने का, ये आपको बनाना भी नहीं है, तो वैसे ही समझाने के लिए एनसीईआरटी का सवाल था तो दिखा दिया आपको। शेयरिंग स्टॉप कर दिए हैं हम। तो अब अगला आता है एरर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है, एक्सपोनेंट में क्या होता है, ये सब थोड़ा टेढ़ा है, इसीलिए अगला क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज हम नहीं पढ़ाएंगे आगे, आज कम ही पढ़ना है। अगले क्लास में एरर आपका खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम हो सकता है एक मीटिंग और खींचेंगे, तो अगला क्लास दोनों मीटिंग आपका एरर खत्म हो जाएगा।